नमस्कार दोस्तों। आज हम बेपनाह मोहब्बत का आखिरी भाग बोलने जा रहे हैं। आपको कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। खाला जान मेरी मजबूरियों को समझे और मैं ये निकाह नहीं कर सकती, रूही ने कहा। लेकिन क्यों रूही बेटे, घबराओ मत। जो भी शक सुबह तुम्हारे दिल में है हमें बता दो। हम तुम्हारे गैर नहीं हैं। तुम दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हो। तुम दोनों की मोहब्बत मैंने खुद महसूस की है। फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम साजिद से निकाह नहीं करना चाहती हो? मुझे अपना हमराज समझो, खुदा कसम। अगर मुझे लगा कि तुम सही हो तो मैं खुद ही तुम्हें मना कर दूंगी। तुम्हारी खुशियों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ जास्ती नहीं करने दूंगी, फिर चाहे वो साजिद ही क्यों न हो। तुम घबराओ मत, जो भी है तुम्हारे दिल में मुझे सच सच बता दो। रूही, बिल्किस बानो ने कहा। खाला जान, अब मैं आपको कैसे बताऊं, क्या बताऊं? रूही परेशान होकर बोली। खाला जान, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रूही ने धमाका किया। क्या? साजिद और बिल्किस बानो पूरी तरह से उछल पड़े। जी हाँ, इसलिए तो मैं बार बार निकाह से इनकार कर रही हूँ। अगर यह बात किसी को पता चल गई तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और आप लोगों को और साजिद को बिना इस बात को बताए मैं साजिद से अंधेरे में निकाह नहीं कर सकती। इतना बड़ा धोखा मैं साजिद को नहीं दे सकती, रूही ने भरे गले से कहा। या खुदा, बिल्किस बानो ने आह भरी। ये तेरी कैसी खुदाई है, सारे गम इसी मासूम के हिस्से में डाल दिया। रहम भी नहीं आता इस नन्ही सी जान को तकलीफ में देकर। मौला, इस पर कुछ तो रहम कर। यह सब कैसे बर्दाश्त कर पाएगी? परवरदिगार रहम कर मौला, इस लड़की के सारे गुनाह बख्श दे और इसे भी खुशियों से नवाज। बिल्किस बानो ने दिल से दुआ की। खाला जान, मैं इस दुनिया से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मेरे जीने की इच्छा खत्म हो गई है। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। खाला जान, मुझे अल्लाह के लिए दोबारा शोएब के पास जाने के लिए मत कहिएगा। मैं वापस शोएब के पास नहीं जा सकती। उस जहन्नुम भरी जिंदगी को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मुझ में और सहने की ताकत नहीं है। खाला जान, रूही उस जुल्म को याद करके सिहर गई जो शोएब ने दी थी और सिसक पड़ी। साजी, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रह गई। तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर ये के निकाह कर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी मेरे पीछे बर्बाद मत करो। मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने खुशियाँ और सुकून आने ही नहीं दी है। मैं इस फिर से तुम्हारी मोहब्बत की उम्मीद अब खो चुकी हूँ, रूही रोते हुए बोली। खामोश, बिल्कुल खामोश। तुमने बहुत आंसू बहा लिए हैं, बहुत तकलीफ़ें सह ली हैं। बस अब और नहीं। मैं हूँ ना, मुझ पर यकीन रखो। अल्लाह तुम्हारी सारी परेशानियों से तुम्हें निजात दे चुका है। इतनी जल्दी उम्मीद और हौसला नहीं हारते रूही। बस तुम ये बताओ, यह बात तुमने किसी को बताई तो नहीं? साजिद ने पूछा। नहीं, अभी किसी को नहीं बताई। मुझे डर था कि कहीं वापस से सब मुझे ज़बरदस्ती शोएब के पास न भेज दें। मैं उसके पास नहीं जाना चाहती हूँ। साजिद, मुझे बचा लो प्लीज़। अगर मुझे ज़बरदस्ती दोबारा उसके पास भेजा गया तो फिर मुझे जिंदा नहीं पाओगे। रूही बुरी तरह से खौफ में थी और सहमी हुई थी। तुम चिंता मत करो रूही, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। यह बात किसी को मत बताना। इसकी इद्दत तलाक के बाद का वह वक्त जो लड़की को अकेले गुजारनी पड़ती है पूरी करो और फिर मेरे साथ निकाह कर लो। दुनिया के जो ताने सुनना होगा साजिद सुनेगा। जिसको जो कहना है मुझे कहे। मैं तुम्हारे ऊपर इसकी आँच भी नहीं आने दूंगा। साजिद ने कहा। नहीं साजिद, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। मेरे लिए इतनी तकलीफ मत सहो। किस किस से लड़ोगे? पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। शर्मिंदगी से अपना सर नहीं उठा पाओगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं तुम्हारे मोहब्बत की है तुमसे, तो मैं कैसे तुम्हें किसी के सामने शर्मिंदा होने दे सकती हूँ? मैं रह लूँगी। आप तो कोई दूसरी लड़की देखकर उसके साथ निकाह कर लो। शायद हमारे नसीब में एक दूसरे का बस उतना ही साथ था जितना हम जी चुके। रूही ने कहा। चुप, बिल्कुल चुप। साजिद ने रूही के होंठों पर उंगली रख दी। ऐसे कैसे? तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रूही, दिलो जान से। तुमने सोच भी कैसे लिया कि साजिद तुम्हें ऐसे बीच राह पर छोड़कर चला जाएगा? तुम्हारी खुशियों में, तुम्हारे गम में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। अगर तुम खुशियाँ नहीं देना चाहती हो तो ना सही, लेकिन तुम्हारे गम में हैं
उसे तुम लेने से मुझे नहीं रोक सकती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर ये कैसी बातें करती हैं? अकेले अकेले ही सब कुछ सहना है। मुझे अपने गम दे दो रूही। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं तुम्हारी एक भी नहीं चलने दूंगा, चाहे पूरी कायनात ही तो मेरी दुश्मन क्यों ना हो जाए। मैं तुमसे निकाह कर के रहूँगा बस। और इस बार तुम भी मुझे नहीं रोक सकती हो। तुम अपना इद्दत का वक्त पूरा करो, मैं निकाह की तैयारी शुरू करता हूँ। साजिद ने कहा, हाँ बेटे, साजिद सही कह रहा है। हमें अब दुनिया की कोई परवाह नहीं है। हमें अब सिर्फ और सिर्फ तुमसे मतलब है। काश कि पहले ही भी हमने दुनिया की परवाह न की होती। तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी दुख और तकलीफ नहीं आती। बिल्किस बानो ने कहा। रूही ने बिल्किस बानो को गले लगा लिया और रोने लगी। सच में खाला जान, मैंने कोई बहुत बड़ा सवाब काम किया होगा जो आप और साजिद मेरी ज़िंदगी में आए। मेरी सगी अम्मी भी आज जिंदा होती तो वो भी शायद इतना नहीं करती जो आपने मेरे लिए किया है। मैं बहुत खुदकिस्मत हूँ कि आपके आगोश में रह रही हूँ। रूही ने कहा। रूही बिल्किस बानो से किसी छोटे से बच्चे की तरह लिपटी हुई थी और बिल्किस बानो भी उसके सर पर उसकी अम्मी की तरह हाथ फेर रही थी और उसे तसल्ली और हौसला दे रही थी। 3 महीने की इद्दत और 10 दिन का बिना गैर मर्द के नज़रों में आए वक्त पूरा करने के बाद रूही किसी से भी निकाह करने के लिए आज़ाद हो गई थी। लेकिन उन्होंने रूही से कुछ नहीं कहा और न ही उन्होंने वापस से शोएब के पास जाने के लिए रूही को कहा। बड़ी मुश्किल से सबने रूही को उस वक्त मक्कार शोएब के चंगुल से छुड़ाया था और वह नहीं चाहते थे कि वापस से रूही उस जहन्नुम में जाए जहाँ से वो बच कर आई थी। साजिद बार बार उससे निकाह करने के लिए कहता, लेकिन रूही किसी न किसी बहाने से टाल देती। रूही, मेरी बात मान लो, तुम्हारा जैसा हालत है उसमें ज़्यादा सोचना ठीक नहीं है। तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। मुझ पर भरोसा करो और निकाह करने के लिए राजी हो जाओ। साजिद, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ दुनिया भर की बातें सुननी पड़ेंगी। तुम्हें मुझसे निकाह करके और कुछ भी हासिल नहीं होगा। अब तो जिस खूबसूरती के तुम दीवाने थे वह खूबसूरती तो खत्म हो गई है। मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ, मुझसे भी किसी खूबसूरत लड़की से निकाह कर लो। मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी तबाह मत करो। कसम खुदा की, मैं खुद तुम्हारा सेहरा सजा दूंगी। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। रूही ने कहा, चाहे तुम इसे एक बार बोलो या 10 बार बोलो, मेरा जवाब ना ही होगा। तुम जैसी भी हो मुझे कबूल हो और मैं एक बार को तुम्हारे कहने पर किसी और से निकाह कर भी लूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे अलावा कोई और मुझे दिखाई ही नहीं पड़ती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चेहरा ही नज़र आता है। बस दिलो दिमाग में तुम ही छाई हुई हो। अगर मैं ऐसा चाहता भी तो मुमकिन नहीं है। मेरा दिल मुझसे बगावत कर देगा, इसलिए दूसरे किसी का ख्याल भी करना अपने दिल के साथ धोखा करना होगा। अब तो मरना भी तुम्हारे साथ है और जीना भी तुम्हारे साथ है। और हाँ, ये मत सोचना कि तुम मुझे ऐसे टालती रहोगी तो मैं थक जाऊँगा। तुम्हारे लिए मैं क़यामत तक इंतज़ार कर सकता हूँ। साजिद ने कहा। साजिद, क्यों किया ऐसा मेरे साथ? कितने हसीन पल थे हमारी ज़िंदगी में, एक ही झटके में सब बिखर गया। तुम्हारे एक लम्हे के गुस्से ने सारी खुशियों को पल भर में खाक में मिला दिया। अगर इतनी मोहब्बत करते थे तो एक बार तो मुझे बोलने का मौका देते। जो हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, इतनी उलझने हैं, ये हमें तो नहीं झेलना पड़ता। रूही ने कहा। उसे एक बार फिर साजिद का गुनाह याद आ गया। उसी एक पल के गुस्से की तो इतनी बड़ी कीमत चुका रहा हूँ। अपनी जान से ज़्यादा प्यारी बीबी को जुल्म और जलालत की अंधेरी गलियों में धकेलने के लिए मजबूर कर दिया मैंने। तुम्हें पता है रूही, हर रोज़ मैं कितना तड़पा हूँ, कई कई बार मर कर जिंदा हुआ हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसी एक लम्हे की वजह से। तुम्हारे साथ की गई नाइंसाफ़ी की टीस मेरी ज़िंदगी का वो नसूर है जिससे ताउम्र दर्द का एहसास होता ही रहेगा। और तुम्हारी वो मासूम चीख मेरे दिलो दिमाग में ऐसे ही गूंजते रहेंगी जिसका इकलौता गुनाहगार मैं हूँ, सिर्फ मैं। साजिद ने कहा। वह बुरी तरह से शर्मिंदा था। ठीक है साजिद, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। बस कुछ दिन का इंतज़ार करो, मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ अभी मुझे मजबूर मत करो, मुझे थोड़ा सा और वक्त दे दो। रूही ने कहा। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, मैं इंतज़ार करूँगा।
साजिद ने मायूसी से कहा। बिल्किस बानो ने रूही को अपने घर बुला लिया, जिससे उसे किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं हो। वक्त गुजरता जा रहा था। वक्त पर किसका जोर चलता है। गम से रूही का पूरा बदन गल चुका था। सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। जितनी दुख तकलीफ रूही ने सहा था, उसे किसी और शख्स से निकाह करने में के हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर चाहे साजिद ही हो, और वह साजिद को रुसवा भी नहीं करना चाहती थी। आज भी उसके दिल में साजिद के लिए बेशुमार मोहब्बत भरी थी। बिल्किस बानो और साजिद इसहाक भी रूही के दिल की हालत समझते थे, और इस वजह से उन्होंने अपनी साजिद के साथ निकाह करने के लिए जोर नहीं दिया। वह उस वक्त का इंतजार करने लगे जब रूही को डिलीवरी हो जाए। उसके बाद ही उन्होंने साजिद के साथ रूही का निकाह करने का सोच रखा। 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक से रूही के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वह किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके पेट में तेज और जोर का दर्द उठा। वह चीख पड़ी। खाला जान, रूही ने दर्द से बिल्किस बानो को बुलाते हुए आवाज़ लगाई। रूही की दर्द भरी आवाज़ सुन करके बिल्किस बानो दौड़ती हुई आई और रूही को देखा। अरे क्या हुआ रूही? बिल्किस बानो ने घबरा कर पूछा। खाला जान, पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल जाएगी। रूही ने कहा। कुछ भारी सामान तो नहीं उठा लिया तुमने? बिल्किस बानो ने पूछा। नहीं खाला जान, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। बहुत तेज दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। खाला जान, कुछ कीजिए प्लीज, रूही ने दर्द से तड़पती हुई आवाज़ में बोली। घबरा मत, मैं अभी देखती हूँ। बिल्किस बानो ने उसे पकड़कर ले जाकर बिस्तर पर लेटा दिया और फिर जल्दी से तेल गर्म किया और रूही के पेट की हल्के हाथों से मालिश करने लगी। अचानक से जैसे उसको कुछ ख्याल हुआ, उन्होंने रूही के पेट के हर हिस्से पर हाथ रखकर कुछ चेक करने लगी। अरे यह क्या, बच्चे ने के हरकत नहीं महसूस हो रही है। बिल्किस बानो ने गौर से चेक किया, लेकिन जैसे उन्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा था। खाला जान, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए, रूही दर्द से तड़पती हुई बोली। रूही पेट में बच्चे की धड़कन नहीं है, सुनाई नहीं पड़ रही और वह घूमता हुआ भी नहीं दिख रहा है। मैं एक काम करती हूँ, गर्म दूध तुम्हें देती हूँ, उसे पी लो, उससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्किस बानो ने दौड़ के गर्म दूध किया और रूही को ला करके दिया। इसे पी लो, अभी शायद तुम्हें राहत मिल जाए, बिल्किस बानो ने कहा। रूही ने बड़ी मुश्किल से गर्म दूध पिया। बिल्किस बानो उसके पास बैठी उसके पेट को हल्के हल्के से मालिश कर रही थी। वह अब भी दर्द से तड़प रही थी। खाला जान, मैं मर जाऊंगी, यह दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। रूही के दोनों आंखों से आंसू आ गए। अच्छा अच्छा, तू घबरा मत मेरी बच्ची, हौसला रख, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी तुझे लेकर अस्पताल चलती हूँ। रुक, मैं साजिद को फ़ोन करती हूँ। बिल्किस बानो ने साजिद को फ़ोन करके साजिद को बुलाया और फिर वापस से रूही के पास आकर उसे संभालने लगी। न जाने क्यों रूही का दिल बहुत घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसका आखिरी समय हो गया हो। उसे अचानक से अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगी। साजिद के साथ बिताए हुए लम्हे उसकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे में से थे। पूरी ज़िंदगी को जीने के बाद उसे एहसास हुआ कि साजिद ने बस उस एक लम्हे को छोड़ दे तो वह साजिद की है, जिसने उसके जज्बात और खुशियों को तरजीह दी है, और साजिद की ही उसके लिए परफेक्ट है। अचानक से न जाने क्यों उसका दिल किया वह साजिद से निकाह कर ले। खाला जान, मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे देंगे? रूही ने कहा। हाँ हाँ बेटे, जो दिल में है बोलो, तुम तो मेरी जान हो, तुम्हारे लिए तो कुछ भी बोलो, क्या चाहिए? बिल्किस बानो ने पूछा। खाला जान, मुझे साजिद के साथ निकाह करना है, रूही ने कहा। हाँ तो कर लेना, हमने कौन सा मना किया है। हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम और साजिद जल्द से जल्द निकाह कर लो। तुम ही नहीं तैयार थी, अब यह सारा निपट जाए तो फिर तुम्हारा निकाह साजिद से धूमधाम से कर दूंगी। नहीं खाला जान, आप बात नहीं समझ रही हैं। मुझे अभी और इसी वक्त साजिद से निकाह करना है। न जाने हॉस्पिटल जाने के बाद वापस आ पाऊँगी या नहीं आ पाऊँ। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है खाला जान, और मैं बेसहारा लावारिस यतीम की तरह नहीं मरना चाहती। मैं चाहती हूँ कि साजिद की बेगम की हैसियत से ही मेरा जनाजा निकले, रूही ने कहा।
कैसी पागलों जैसी बातें कर रही है। तुझे कुछ नहीं होगा, यह सब फालतू की बकवास दिमाग में मत सोच। बिल्किस बानो ने रूही को डांटा। खुदा के लिए खाला जान, मेरी बात माननी चाहिए। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। मेरी बात मान लीजिए, मेरा साजिश के साथ कैसे भी करके निकाह करवा दीजिए। मैं आपके सामने अपनी झोली फैलाकर रहम की भीख मांग रही हूँ। बस एक और आखिरी एहसान मुझ पर और कर दीजिए। रूही के बच्चे की तरह बिलख पड़ी। रूही बेटे, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसी छोटी छोटी परेशानियां इस हालत में होती रहती हैं। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे पता है, न मेरा यकीन करो। तुम्हारा पहली बार है, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर चेक करेंगे और वापस आ जाओगे। और अभी तो तुम्हारे दिन भी पूरे नहीं हुए हैं, तो अभी तो ऐसा कुछ मसला ही नहीं है। घबराओ मत, अल्लाह पर भरोसा रखो। बिल्किस बानो ने रूही को तसल्ली दी। नहीं खाला जान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। प्लीज़ मेरी बात मान जाइए। मुझ पर बस एक और एहसान कर दीजिए। खुदा कसम कभी भी कुछ नहीं भी और फरमाइश नहीं करूँगी। प्लीज़ खाला जान। रूही किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद पर अड़ गई। बिल्किस बानो को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। इतने में साजिद सीधा अंदर आ गया। क्या हुआ अम्मी जान? रूही को साजिद ने घबरा कर पूछा। बेटे, अचानक से रूही के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा है, तो उसे हॉस्पिटल ले चलना पड़ेगा। बिल्किस बानो ने कहा। तो फिर देर किस बात की है? चलिए मैं अभी तुरंत एम्बुलेंस बुलाता हूँ। साजिद ने घबरा कर कहा। बेटे, रूही जिद पर अड़ी है कि मुझे अभी के अभी साजिद के पास साथ निकाह करना है। उसे जाने क्यों लग रहा है कि वह हॉस्पिटल में जाने के बाद वापस ना आ पाएगी। बिल्किस बानो ने कहा। यह क्या पागलपन है रूही? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी देखना, शाम तक तुम्हें लेकर घर आ जाएंगे। यह सब बेवकूफ़ी की बात मत करो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। साजिद ने रूही से कहा। साजिद प्लीज़, खाला जान प्लीज़, बस आखिरी बार मेरी बात मान लीजिए। क्या हो जाएगा? मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। प्लीज़। रूही बुरी तरीके से रोती हुई बोली। साजिद सोच में पड़ गया और फिर उसने एक फैसला किया और वह तुरंत बाहर भागा। अब कहाँ जा रहा है बेटे? बिल्किस बानो ने पीछे से चीख कर कहा। आप थोड़ी देर रूही को संभालो अम्मी जान, बस मैं आ रहा हूँ, साजिद ने कहा और निकल गया। थोड़ी देर बाद साजिद लौटा तो उसके हाथ में काजी साहब और तो गवाह थे। बिल्किस बानो हैरान रह गई। यह सब क्या है? साजिद बिल्किस बानो ने पूछा। अम्मी जान, रूही के साथ मेरा निकाह तो होना है, फिर चाहे अभी हो चाहे कुछ दिनों बाद, क्या फर्क पड़ता है? साजिद ने कहा। लेकिन बेटे, इस हालत में निकाह लोग क्या कहेंगे? बिल्किस बानो ने कहा। अभी 4 लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी लोगों की बातें सुन सुनकर एक बार अपने रूही को खो चुका हूँ। अब दोबारा खोने की ताकत मुझ में नहीं है। अगर रूही को यही लगता है कि मुझे रूही से निकाह करना चाहिए तो मुझे सब मंजूर है। मैं अभी के अभी रूही से निकाह कर लूँगा। फिर चाहे लोग जो बोलें। अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इन्हीं 4 लोगों के डर से मैंने इतनी प्यारी और पाकीज़ा बीवी को बेसहारा छोड़ दिया। काश मैंने पहले ही थोड़ी हिम्मत दिखाई होती और रूही की ज़िंदगी में थोड़ी सी दखल अंदाजी की होती तो आज यह हालत रूही को न देखने पड़ते। लेकिन अब और नहीं। अब तो ना मुझसे समाज का डर है और ना ही लोगों का डर है। बस मुझे अपनी रूही से मतलब है, उसकी खुशियों और उसके सुकून से मतलब है। बस मैं उसकी आंखों में खुशियाँ देखना चाहता हूँ, इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं और पता। साजिद ने कहा। बिल्किस बानो खामोश हो गई। दोनों का निकाह घर में पढ़वाया गया और फिर साजिद बिल्किस बानो रूही को लेकर हॉस्पिटल गए। साजिद रूही को एम्बुलेंस से लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। साजिद और बिल्किस बानो दोनों रास्ते भर रूही को हौसला देते रहे। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने तुरंत ही रूही की जांच पड़ताल शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकली और अपने रूम में चली गई। साजिद बाहर खड़ा होकर के वेट कर रहा था। उसके साथ साथ मोहम्मद इसहाक और बिल्किस बानो भी थे। सारे के सारे परेशान थे और रूही के सेहत के लिए फिक्रमंद थे।
डॉक्टर ने साजिद को अपने कमरे में बुलाया। साजिद और बिल्किस बानो दोनों अंदर कमरे में गए। आप पेशेंट के क्या लगते हैं? डॉक्टर ने साजिद से पूछा। मैं उसका शौहर हूँ। साजिद ने कहा। ओके, मैं आपको सारी बातें साफ साफ बता देना चाहती हूँ। वह लड़की इस समय बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है। उसके पेट का बच्चा घूम गया है और रस्सी फंस गई है। जैसे जैसे ही वह छूटने की कोशिश कर रहा है, वैसे वैसे ही वह नाल उसके गले में कसता जा रहा है। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो उस लड़की और बच्चे दोनों की जिंदगी को खतरा है। तो हमें तुरंत के तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा और अभी के अभी ही डिलीवरी करवानी पड़ेगी। लेकिन अभी तो उसका 7 महीना ही बीता है। बिल्किस बानो ने कहा। मैडम, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है ना? साजिद ने घबराते हुए पूछा। देखिए, अभी मैं कुछ भी कहने की पोजीशन में नहीं हूँ। वह तो ऑपरेशन करने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। हम अपना बेस्ट ही दे सकते हैं। बाकी मरना और बचाना तो ऊपर वालों के हाथ में है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोनों में से किसी को कुछ ना हो। लेकिन फिर भी अगर दोनों में से किसी एक को बचाने की नौबत आ जाएगी तो हम बच्चे की माँ को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, भले ही वह बच्चा बचे या ना बचे। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। साजिद ने तड़प कर कहा। आप घबराएं नहीं, भरोसा हमें रखें। हम हैं, उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। बस आप फार्म भर कर हमें ऑपरेशन करने की परमिशन दे दें। जी मैं बिल्कुल राजी हूँ और आपको पूरी इजाज़त है। आप जैसे चाहें वैसे ही कर सकती हैं। बस मेरी रूही को सही सलामत मुझे वापस दे दें। साजिद ने कहा। आप काउंटर से फॉर्म लेकर के उसे फिलअप करके दीजिए। हम तुरंत ही ऑपरेशन की कार्रवाई शुरू करते हैं। डॉक्टर ने कहा। जी जरूर, मैं अभी करता हूँ, साजिद ने कहा और निकल गया। रूही के ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। 2 लोग रूही को लेकर के ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। साजिद, बिल्किस बानो, मोहम्मद इसहाक बाहर बने हुए लॉबी में खड़े होकर के बेचैनी से ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। करीब 2 घंटे अंदर से नर्स निकली और चिल्लाकर बोली। रूही के साथ कौन है? साजिद लगभग भागता हुआ उसके पास पहुंचा और बोला। जी मैं हूं, बताइए। मुबारक हो, आपकी लड़की हुई है, नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साजिद ने कहा। बिल्किस बानो और साजिद के चेहरे पर हल्की सी खुशी और मुस्कुराहट आ गई। अचानक से उन्हें रूही का होश आया। और मेरी बीवी रूही, वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? साजिद ने जल्दी से पूछा। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर गरिमा अटेंड कर रही हैं। अभी वो बाहर निकलेगी तो आप उनसे पूछना लीजिएगा, मुझे उसके बारे में नहीं पता, नर्स ने कहा और चली गई। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर गरिमा बाहर निकली। उनका चेहरा उदास था। साजिद ने डॉक्टर को देखते ही लपक कर डॉक्टर गरिमा के पास पहुंचा और बोला। कैसी है रूही? मैम ठीक तो है ना? साजिद बहुत ही फिक्रमंद था। साजिद, मैं जानती हूँ जो मैं तुमसे बताने जा रही हूँ उसे सुनने के बाद तुम्हारा शांत रहना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी समझदारी से और शांति से मेरी बात सुनना। आपकी पत्नी मानसिक हालत बहुत ही खराब है। कोई ऐसी बात थी तो अंदर ही अंदर उन्हें खाई जा रही थी। उनके दिल पर किसी ने बहुत ही गहरी चोट की थी जिसे वह भूल नहीं पा रही थी। कौन सी परेशानी उनको पहले से थी यह तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन उनकी जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। जिंदगी से उनको बिल्कुल भी प्यार नहीं था, मानो जबरदस्ती किसी के लिए बस जिए जा रही हो, बिना मकसद के और बिना किसी खुशियों के और उम्मीदों के। उनकी सेहत भी बहुत खराब थी, खून की वजह ज़्यादा कमी थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी पत्नी को हम बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी, सी इज नो मोर, डॉक्टर गरिमा ने उदास होकर कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। रूही मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। साजिद को यकीन नहीं हुआ। आपकी तकलीफ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मारना और बचाना तो भगवान के हाथ में है। हम तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश की लेकिन अफसोस उसे बचा नहीं पाए। आपका बच्चा सुरक्षित है, जाने वाला तो चला गया। अब आपको उस मासूम के लिए जीना है। और हाँ, ये लीजिए, आपकी पत्नी के ऑपरेशन करने से पहले ये एक लेटर दिया है और बोल रही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे शौहर को ये दे देना। प्लीज़ अब ये आप ले लीजिए और हौसला रखिए। अभी आपको उस नन्ही सी बच्ची को भी संभालना है।
जिसे माँ की गोदी भी नसीब नहीं हुई। डॉक्टर गरिमा ने साजिद को दिलासा दी। साजिद ने लपक कर वह लेटर ले लिया और उसे पढ़ने लगा। सलाम वालेकुम, ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी सलाम है। मेरी खूबसूरत हमसफ़र, मेरी महबूब, मेरी ज़िंदगी का आखिर सलाम कबूल करें। अगर यह खत तुम्हारे हाथ में है तो इसका मतलब यह है कि मैं अब इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हूँ, तुमसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैंने बीच रास्ते में तुम्हारा साथ छोड़ दिया। लेकिन मैं क्या करती साजिद, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा है। मेरी जीने की ख्वाहिश अब खत्म हो चुकी है। अपनी इस जिंदगी में इम्तहान देते देते थक गई हूँ। अब मैं अल्लाह की पनाह में सुकून से सोना चाहती हूँ। साजिद, मुझसे नफरत मत करना, मैं अब भी तुमसे बेशुमार मोहब्बत करती हूँ। लेकिन इस तरह तुम्हारा साथ छोड़कर जाना मुझे ज़रूरी लगा, हालांकि यह आसान नहीं था। साजिद, मेरे जीने की हसरत खत्म हो चुकी है। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं बची हूँ। मेरा दामन दागदार हो गया है, मैं नापाक हो गई हूँ। मैं कैसे अपने उस जिस्म को आपके सामने पेश कर सकती हूँ जिसे किसी गैर ने छू लिया है? और उसके जुल्मों के निशान अभी भी इस पर मौजूद हैं जिसे आप नहीं देख पाएंगे। आपको बहुत तकलीफ होगी और मैं आपको कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? आप तो मेरे दिल के धड़कते हो। मैं इतनी बेवफा और बेगैरत नहीं हूँ साजिद ने अपना नापाक जिस्म तुम्हें पेश करूँ। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन शोएब ने मेरे जिस्म को छुआ था, जिस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक था। हम खून के आंसू रोए थे उस दिन, जीते जी मर गई थी मैं। उसने बहुत कहर ढाया है मुझ पर, उसे कभी भी माफ़ मत करना साजिद। उसने तुम्हारी रूही को बहुत तड़पाया है, बहुत रुलाया है। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमको चाहा है, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मेरे जिस्म पर, मेरी सांसों पर और मेरी रूह पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हारी ज़िंदगी बचाने के लिए मैंने किसी और के साथ निकाह करना तो कबूल किया था, लेकिन मुझसे में इतनी ताकत नहीं है कि उसी नापाक जिस्म को दोबारा से मैं तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरी आंखें शर्मिंदगी से उठेगी नहीं, और मेरा ज़मीर मुझे इस इजाज़त नहीं देगा। दूसरा मसला यह है कि इस हालत के बाद पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी। अगर तुम मुझको अपनी आगोश में दोबारा से समेट लेते और फिर मेरी वजह से तुम पर कोई इल्ज़ाम आयात करे या तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े, ये तुम्हारी रूही कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हूँ, जिससे तुम्हें शर्मिंदा और जलील ना होना पड़े। मुझे माफ़ करना, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही हूँ, लेकिन आप तो मेरे दिल की हालत से याफिक थे ना। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे इस बेवफाई को आप माफ़ कर देंगे। साजिद, मैंने जब से होश संभाला है सिर्फ आप ही एकलौते हो जिसे टूट कर चाहा है। रूही के जिस्म को भले ही किसी ने हासिल कर लिया हो, लेकिन खुदा कसम आज भी रूही की रूह पर, उसके दिल पर, उसकी सांसों पर, उसकी हर धड़कन पर सिर्फ आपका ही नाम लिखा है। साजिद, मेरी आखिरी ख्वाहिश थी कि आपके हाथों ही मेरे जनाजे को मिट्टी नसीब हो, इसलिए मैंने इतनी जिद करके आपसे निकाह किया था। यह मेरी दिली तमन्ना थी और यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, और तुमने उसे पूरा भी किया कर दिया। जानते हैं आप मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन दिन कौन से थे? जिस दिन आपसे मुझे मुलाकात हुई थी, आपसे जिस दिन मेरा निकाह हुआ था। आज भी जब उस हसीन लम्हे की याद आती है, जब भी वो दिन याद करती हूँ तो मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मैं जानती हूँ आपको बहुत ही तनहा छोड़कर जा रही हूँ, पर क्या करूँ, जाना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, मेरे जाने के बाद उदास मत होना, एक बूंद आंसू के मत गिराना। मैं तुम्हें जन्नत से देख रही हूँ, अगर तुमने एक बूंद भी आंसू गिराए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रूही को तकलीफ़ हो? नहीं ना, तो प्लीज़ रोना मत, और प्लीज़ अपना ध्यान रखना। मैं भले ही तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, लेकिन तुम्हारी हर हरकतों पर नज़र रखूँगी, और अगर जरा सी भी तुम्हारी लापरवाही दिख गई तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगी और फिर कभी सामने नहीं आऊँगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी रूही तुमसे नाराज़ हो जाए? साजिद ने गर्दन हिलाई। तो ठीक है, नहीं चाहते तो ना, तो बादाम वाला दूध खुद लेकर के रोज़ पी लेना। मुझे साफ सुथरे बिस्तर पसंद है, रोज़ बिस्तर लगा के ही सोना, और कपड़े अलमारी से निकाल के रख लेना।
उसके बाद गुसल खाने में जाना तुम्हारी आदत है। पहले जल्दी से घुस जाते हो, फिर चिल्लाते हो, क्योंकि अब तुम्हारे कपड़े देने के लिए तुम्हारी बीवी रूही मौजूद नहीं है। ये अपना फकीरों वाला हुलिया सुधार लो और फिर से मेरे वही मुस्कुराते और हंसते साजिद बन जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरी मजबूरी समझो। तुम तो अपनी रूही को अच्छी तरीके से समझते हो, तो तुम मेरी मजबूरी, मेरे हालत को समझ सकते हो। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ। अगर मुझे बेटी हुई तो उसका नाम रूही रखना, मेरे ही नाम पर, जिससे तुम्हें मेरा थोड़ा सा खौफ बना रहे और मुझे कभी भूल ना पाओ। और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम रेहान रखना। तुम्हें पता है मेरा दिल कह रहा है कि बेटी ही होगी। साजिद, मेरी बेटी को मुझसे मत समझना। वह तुम्हारी खूब खिंचाई करेगी और तुम्हें वही सुधारेगी। उसे अच्छे से तालीम देना और मेरे जैसे मत बनाना। दुनियादारी की भी समझ देना। अपने साथ उसे भी नमाज पढ़ाना, अच्छी अच्छी बातें बताना और सारे रोज़ ज़कात सदक़े करना और इन सब की अहमियत सिखाना। अब मैं नहीं हूँ तो आपकी जिम्मेदारी है। मेरी बेटी बिगड़नी नहीं चाहिए। अगर बिगड़ गई तो फिर समझ लेना तुम्हारी खैर नहीं। साजिद, अपनी बेटी को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरे हिस्से का प्यार भी उसे तुम्हें ही देना है। अब तुम ही उसके अम्मी और अब्बू हो। मुझे यकीन है तुम कभी मेरे भरोसे को नहीं टूटने दोगे। मुझे अपने साजिद पर पूरा एतबार है। साजिद, मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत किया है, बेपनाह मोहब्बत किया है, टूटकर चाहा है तुम्हें। इसलिए कह रही हूँ कि मुझसे नाराज़ मत होना। मैं जन्नत में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जब तुम आओगे फिर से एक बार जी भर के तुमसे मोहब्बत करूँगी और इस बार मैं खुद तुम्हें अपनी बाहों में भर लूँगी। कसम से तुम्हारी जो भी हसरत अधूरी रह गई सब पूरी कर दूँगी। वहाँ हम दोनों को अलग करने वाला कोई नहीं होगा, न तो मजहब, ना ही रीति रिवाज और ना ही इस दुनिया। तुम्हें इस तरह अकेला छोड़ने के लिए मुझे माफ़ कर देना। साजिद, अब देर हो रही है, अब जा रही हूँ। मुस्कुरा कर विदा कर दो, रुखसत कर दो मुझे। अगर मुस्कुराओगे नहीं तो जा नहीं पाऊंगी। आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या तुम अपने दोस्त के लिए, अपनी जान के लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? तुम्हारे हाथ की मिट्टी मेरे जनाजे को नसीब हो, इससे बढ़कर खुशी मुझे और क्या होगी। उदास मत होना, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, तुम्हारे आसपास ही रहूंगी, हवा का झोंका बनकर। जब भी तुम मुझे याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी और तुम्हारे चेहरे को चूम कर निकल जाऊंगी और तुम्हारी हर हरकत पर नज़र रखूंगी। बस तुम आंखें बंद करना और मुझे याद करना। अच्छा, अब तुम मुस्कुराते हुए इजाज़त दो अपनी बीवी को। किसी के जाने वक्त उससे मुस्कुरा कर भेजते हैं, तुम्हारी तरह उदास होकर नहीं। मैं तुम्हारा कयामत तक इंतज़ार करूंगी। हमेशा खुश रहो, सेहतमंद रहो। दिल से यही दुआ करूंगी। खुदा हाफिज। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रूही। नहीं, साजिद की चीख से पूरा हॉस्पिटल गूंज उठा। साजिद भागता हुआ उस कमरे में पहुंचा जहां रूही को लिटाया गया था। उसके पीछे पीछे साजिद का पूरा परिवार भी आ चुका था। आंखें बंद करके रूही सुकून से सो रही थी, जैसे कोई हूर सो रही हो। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती रूही। इतनी बड़ी वफाई तुम नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ उठ जाओ, ऐसे तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। साजिद ने गम और गुस्से से कहा। ऐसा लग रहा था वह सदमे में पागल हो गया हो। तुम जानती हो कि रूही, ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब बस जल्दी से उठ जाओ और चलो मेरे साथ। अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हमें पूरी जिंदगी जीना है। तुम्हें खूब सारा प्यार करना बाकी है। उठो, चलो यहाँ, आराम से मत लेटो, चलो मेरे साथ घर चलते हैं। साजिद को मानो कुछ होश ही नहीं रहा। रूही, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है। अब तुम इतनी बदतमीज हो गई हो कि मेरा हुक्म भी नहीं मानोगी। मैं कह रहा हूँ ना, उठ जाओ, चलो अपने घर। साजिद ने रूही को झंझोर कर कहा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, नाराज मत हो, गुस्सा मत करो। चलो मेरी जान, ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं। नहीं डांटूंगा। लो, अब मैं प्यार से बोल रहा हूँ। बस अब खुश चलो, घर चलो, अपने घर चलते हैं। उठो जल्दी, बहुत काम है अभी, साजिद ने कहा। लेकिन रूही के जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई। रूही रूही रूही, साजिद ने रूही के कंधे को पकड़कर झचकोरा,
लेकिन रूही के शरीर में कहाँ जान थी। वह तो सुकून से सोई हुई थी। मुझे माफ़ कर दो रूही, ऐसा जुल्म मत करो। तुम मुझे तकलीफ दे रही हो। खुदा कसम अब कभी भी गलती नहीं करूँगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। अभी भी मुझसे गुस्सा हो। उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ। रूही, तुम्हें मेरा वास्ता है, उठ जाओ प्लीज़, मेरी बात मान जाओ। साजिद मानो पागल सा हो गया था। बिल्किस बानो की आंखों में आंसू छलक पड़े। वह आगे बढ़ी और साजिद के कंधे पर हाथ रख करके बोली, साजिद बेटे, अम्मी जान देखो, रूही नाराज हो गई, गुस्से से बोल ही नहीं रही है। अम्मी जान अब तो सब कुछ सही हो गया है ना। अब रूही से बोलो न चले घर, वो तुम्हारी बात सुनती है। प्लीज अम्मी जान कह दो न, नाराजगी खत्म कर ले और घर चले। साजिद बिलखते हुए बोला, बेटे रूही हम सब से बहुत दूर जा चुकी है, खुदा की पनाह में वह सुकून से है। बिल्किस बानो ने कहा। उनकी भी आंखें नम थी। नहीं अम्मी जान, मेरी रूही बेवफा नहीं है। वह मुझसे इतनी बड़ी दगाबाजी नहीं कर सकती। मुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसे मुझे अकेले छोड़कर नहीं चली जा सकती। आप झूठ बोल रही हो, सिर्फ मुझसे नाराज़ है, मुझे तड़पा रही है कि देखना अभी उठ जाएगी। वह नहीं उठेगी बेटा, अब वह कभी नहीं उठेगी। तुम्हारी रूही हम सब को छोड़कर बहुत दूर जा चुकी है, वह जन्नत में है। अपने आप को संभालो। बिल्किस बानो ने रोते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रूही बेवफा नहीं है, वह नहीं जा सकती। साजिद गुस्सा होते हुए बोला, सदमे से मानो वह पागल हो गया था। साजिद तुम्हारी रूही का इंतकाल हो गया है। मेरे बच्चे बात को समझो, तुम्हारी रूही हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अपने आप को संभालो बेटे, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। साजिद की यह हालत देखकर बिल्किस बानो का दिल तड़प उठा और वह चिल्ला करके बोली। साजिद किसी बच्चे की तरह बिलख पड़ा। अब वह जाकर उसे असलियत समझ में आई। वह सिसक पड़ा, रूही तुमने ठीक नहीं किया मेरे साथ, इतनी बड़ी सज़ा दे दी, मुझे छोड़कर चली गई। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़ हूँ। अब वो तो सब ठीक हो गया था, फिर भी तुमने बेवफाई की है। तुम बेवफा हो, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। मुझसे बात मत करना कभी भी। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, मुझे तुमसे नफरत है। तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी। साजिद ने रोते हुए कहा, क्यों क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलो, जवाब दो। साजिद पागलों की तरह चीखते हुए बोला। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रूही से लिपट करके बच्चों की तरह रो रहा था। बिल्किस बानो मोहम्मद साहब इससे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन साजिद को जैसे कुछ होश ही नहीं था। तभी किसी छोटी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। सब के सब चौंक गए। उन्होंने देखा कि रूही के बगल एक छोटा सा झूला था, जिस पर एक छोटी सी बच्ची लेटी हुई थी। साजिद को जैसे होश आया, वह दौड़ कर पहुंचा। वह छोटी सी बच्ची को उठा लिया, एक एक बार उसे गौर से देखा और फिर सीने से लगा करके फपक फपक कर रो पड़ा। उस नन्ही सी बच्ची को सीने से लगाए लगाए साजिद बुरी तरीके से रो रहा था, मानो उसने रूही के बच्चे को नहीं, खुद रूही को अपने सीने से लगा रखा हो। उसका इस तरह से रोना देख करके बिल्किस बानो मोहम्मद इसहाक ही नहीं, पूरा हॉस्पिटल उदास हो गया और रो पड़ा। बड़ी मुश्किल से बिल्किस बानो ने उस बच्ची को अपनी गोदी में ले लिया और फिर रूही के जनाजे को ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। रूही के जनाजे को घर पर लाया गया और फिर दफनाने की तैयारी शुरू की गई। साजिद बार बार रूही के लाश के पास जाता और रोने लगता था। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। रूही को नहलाते समय रूही के जिस्म पर शोएब की दरिंदगी के निशान साफ साफ दिख रहे थे। सबके खून खोल गए। शोएब इतना बड़ा दरिंदा भी हो सकता है, किसी को इल्म नहीं था। सबकी आंखों में शोएब के लिए बेसुमार नफरत भर गई। खैर, शाम तक रूही के जनाजे को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। नन्ही सी जान को बिल्किस बानो ने संभाल लिया और उसकी देखरेख करने लगी। साजिद उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। 5 साल बाद अब्बू, आपसे कितनी दफ़ा बोला है मैंने कि जब भी नहाने जाने अपने कपड़े निकाल कर रख दिया करें। आपको पता है कि मेरा हाथ छोटा है, मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाती हूँ, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। आप आजकल बहुत बिगड़ गए हैं। ना तो दादी जान की
बात सुनते हैं न मेरी सुनते हैं। आजकल आप बहुत ज़्यादा लापरवाही करने लगे। लग रहा है अम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी, वही आपको सुधारेगी। मैं तो थक गई हूँ आपको समझा समझा कर। जाने कैसे वो आपको बर्दाश्त करती थी। एक 5 साल की गोरी गोरी सी गोल मटोल लड़की, जिसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें थी और घुंघराले बाल थे, वह बहुत ही क्यूट लग रही थी। साजिद को धमकाते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो मेरी जान, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, बस आखिरी बार, आइंदा से ध्यान रखूंगा। साजिद मानो उस लड़की से डर गया हो। उसने अपने दोनों कान पकड़कर उस 5 साल की लड़की से माफ़ी मांगी। हर बार आप ऐसे ही माफ़ी मांग लेते हैं और फिर वही हरकतें करते हैं। मैं आपकी आदत से अच्छे से जानती हूँ। कल रात को भी आपने दूध नहीं पिया, वैसे का वैसे टेबल पर रखा था। अल्लाह के लिए अब तो लापरवाही कम कर दीजिए। मुझे लग रहा है अम्मी जान से शिकायत करनी पड़ेगी, वही आपको सुधारेंगी। उस लड़की ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं रूही, अम्मी से कुछ मत कहना प्लीज़, वो मुझ पर बहुत गुस्सा होगी। अब आगे से ध्यान रखूँगा, बस इस बार माफ़ कर दो। साजिद ने रूही की मिन्नत की। अब तो मेरी लाडली गुड़िया हो, अब्बू को डांट पड़ेगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या। वह लड़की कमर पर दोनों हाथ रखकर खड़ी हो गई और संजीदा हो गई, मानो गहराई से कुछ सोच रही हो। रूही, बस आखिरी बार, एक आखिरी बार मुझे मौका दे दो, आइंदा से कभी कोई गलती नहीं करूँगा, प्रॉमिस। साजिद ने अपनी गर्दन छूकर कहा। उसके चेहरे पर झूठ मूठ का डर और होठों पर मुस्कान थी। ठीक है अब्बू, इस बार आपको बख्श दे रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर आपने मेरी कोई भी गलती की तो मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी और अम्मी से शिकायत कर दूंगी। फिर मुझे मत कहना कि रूही तुमने क्यों बोल दिया। अब जल्दी से आइए, नमाज पढ़ने का वक्त हो गया है। आज आपने नई आयतें सिखाने का वादा किया है, अब अपने वादे मत भूलिएगा। उस लड़की ने धमका कर कहा और ठुमकते हुए बाहर चली गई। उसके जाते ही साजिद के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके बाहर जाते ही साजिद ने अपना सर ऊपर उठाया और कहा, बस खुश, हर बार मुझे डांट खिलवा कर बहुत सुकून मिलता है तुम्हें ना। देख रही हो तुम्हारी बेटी कैसे डांट लगाती है। तुम तो बोलती थी कि अपनी जैसी बनाना, तुम तो सीधी सादी थी, पर यह तूफान कहाँ से आ गई। यह तो तुमसे ज़्यादा खतरनाक है। अब देखो, तब धमकी देती रहती है, अम्मी से बोल दूंगी। तभी कहीं से एक हवा का झोंका चला और साजिद के चेहरे और बालों से टकराया और निकल गया। अरे उसकी बातों पर मत जाओ, मैंने दूध पिया था, वह झूठ बोल रही है, कसम से। अरे मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भरोसा करो, मैंने दूध पी लिया था। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, आज तुम्हारा इंतजार करूँगा, आओगी ना। बस थोड़ी देर, तंग नहीं करूँगा, सच्ची, बस बातें करूँगा, मानो साजिद सच में किसी से बात कर रहा हो। अच्छा ठीक है रूही, अब तुम मुझे अपने बातों में मत उलझाओ, मुझे दुकान के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें पता है आज मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है। शाम को आकर के तुम्हें सारी बातें बताता हूँ, अभी तुमसे बातें करने को वक्त नहीं है। बस तुम मुझे जल्दी से यह बता दो, कौन सा कपड़ा पहनकर दुकान जाऊँ। साजिद बोला, ये वाला। साजिद ने एक नीले कलर का शर्ट दाएं हाथ में उठाया। यह नहीं पसंद है। अच्छा, यह वाला। साजिद ने हरे रंग का शर्ट उठाया जो बाएं हाथ में पकड़ रखा था। दोनों नहीं पसंद है, फिर कौन सा तुम बताओ, साजिद ने कहा। तभी रूही एक रेड कलर का ड्रेस लेकर आई और बोली, अबू फ्रेश वाले चाचा जान इसे देकर गए हैं, आज आप इसे पहन लो, यह आप पर खूब अच्छा लगता है। नन्ही सी रूही ने साजिद से कहा। अचानक से एक बार फिर हल्की सी हवा चली और साजिद के चेहरे और बालों को छू के चली गई। माँ और बेटी दोनों की पसंद एक जैसी है, सच में। साजिद ने रूही के हाथ से शर्ट ले लिया और उसके गाल को हल्का सा थपक दिया। रूही खिलखिला कर हंस पड़ी। अच्छा अब जा रहा हूँ, दुकान शाम को मिलूंगा, तुमसे खूब सारी बातें करूँगा, खुदा हाफिज, साजिद ने कहा और बाहर निकल गया। तुम्हें खोकर एक पल भी सुकून नहीं आया। तुम्हारी याद में दिल अपना मैं रोज जलाता हूँ। जब भी उदास होता हूँ तुम्हारी याद आती है, तुम्हें महसूस करता हूँ, अपने पास पाता हूँ। दिया है जख्म तुमने मुझको तुमसे इश्क करने का, तुम्हारी याद आती है, तुम्हारा गम भी सहता हूँ। किया है लेकिन वादा, इसलिए मैं मुस्कुराता हूँ। दोस्त, मेरी प्यारे दोस्तों, आज इस कहानी का अंत होता है।
और आज इस कहानी ने हमें बहुत रुलाया। क्या आप लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए? अगर आ गए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और इस कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।